अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही खूबसूरत सी ये डबल फ्रिल बेबी फ्रॉक और इसके साथ हम बनाएंगे ये शॉर्ट्स। सबसे पहले टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को मटीरियल बता देती हूँ। यहाँ पर मैं नेक लाइन पर ये लेस यूज़ करूँगी और बैक साइड पर बॉर्डर यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले योक की कटिंग के लिए 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक ले लिया है, जिसकी मैंने चौड़ाई ली है तकरीबन 12 इंच और लंबाई ली है मैंने 7 इंच। इस तरीके से हम अपनी योक को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे ये 2 पीसेस फैब्रिक है, ठीक है, और 4 फोल्ड है। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो ड्रेस है हम 1 ईयर के लिए बना रहे हैं, ठीक है। 8 मंथ से 1 ईयर बेबी गर्ल के लिए आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तकरीबन यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, शोल्डर लाइन भी लेंगे 4 इंच, ठीक है। 4 से 4.5 इंच आप ले सकते हैं। उसके बाद आर्म होल की जो लेंथ है वो भी मैं 4 इंच लूँगी और जो चेस्ट साइज़ है उसे आप 9 से 10 इंच रख सकते हैं। जो नेक की चौड़ाई है उसे भी मैं 2 इंच पे निशान लगा लूँगी और बैक का हम 1 इंच डीप रखेंगे, लेकिन बाद में अपने फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये जो निशान लगाए थे इन निशानात के अकॉर्डिंग अपनी योक की कटिंग कर लेंगे। बहुत इजी वे है, ठीक है, और ये परफेक्ट साइज़ आएगा। अब 6 मंथ अगर आपकी बच्ची हेल्दी है, थोड़ी हाइट में है, तो आप यही साइज़ से हम 6 मंथ का भी बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने अपनी योक की कटिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा मार्जिन को हटा लेंगे। इस तरीके से हमारी योक की कटिंग हो गई है। अब इन दोनों पार्ट्स को हमने अलग कर लिया। अलग करने के बाद बैक साइड पे हमने क्या करना है, फ्रंट साइड का पहले हम डीप अपना नेक करेंगे। 2 इंची हमने इसकी चौड़ाई रखी और 2 इंची हमने इसको डीप रखना है, ठीक है, ताकि सिलाई होने के बाद हमारे पास 2.5 इंच रह जाए। बहुत ज़्यादा डीप नेक लाइन नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है तो इसके लिए डीप नेक लाइन अच्छी नहीं रहेगी। इस तरीके से बैक साइड से हमने इसे स्ट्रेट कट लगा लिया ताकि यहाँ पर हम बटन प्लैकेट्स को अटैच कर सकें। बटन प्लैकेट्स जो थी वो मैंने प्रेस की हेल्प से पहले ही रेडी कर ली थी। इसी तरीके से आप लोगों ने भी रेडी कर लेनी है। अगर आप इस तरह से बटन प्लैकेट्स अटैच नहीं करना चाहते तो आप फैब्रिक को एक्स्ट्रा रख के उसको फोल्ड करके भी बटन प्लैकेट्स बना सकते हैं, लेकिन ये वाली बटन प्लैकेट ज़्यादा नफासत में रेडी होती हैं और ये ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। इस वजह से मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ और इसी को मैं बनाती हूँ। इस तरीके से हमने किनारे पर सिलाई लगा के एक दूसरे के साथ इसे जोड़ लेना है और आधा रास्ता हमने छोड़ देना है ताकि बच्ची का सर आसानी के साथ इंसर्ट किया जा सके। अब बारी आ जाती है हमारे प्लेटेड पार्ट को रेडी करने की। यहाँ पे हमने डबल फ्रिल अटैच करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला अपना प्लेटेड पार्ट रेडी करेंगे। इसकी जो मैंने लेंथ ली है तकरीबन वो 8 इंच ली है और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है तकरीबन 19 इंच। बहुत ज़्यादा घेर हम फ्रॉक का नहीं रखेंगे क्योंकि बच्ची छोटी है, तो उसी हिसाब से हमने इसको रेडी करना है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाली छोटी फ्रिल है, ठीक है, उसका मैंने घेर इससे तकरीबन 3 से 4 इंच ज़्यादा ले लिया और ये जो फ्रिल है वो टोटल लेंथ जो है इसकी वो 4 इंच है, ठीक है। सिलने के बाद हमारे पास ये 3 इंच रह जाएगी। जिस तरीके से हमने नीचे वाला प्लेटेड पार्ट रेडी करना है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने अपनी ये फ्रिल भी रेडी कर लेनी है, यानी कि नीचे से फोल्ड कर लेंगे और ऊपर चुनट सेट कर लेंगे। बहुत इजी है। अब इसके अलावा अब हम अपने शॉर्ट्स की कटिंग करेंगे। शॉर्ट्स की कटिंग करना बहुत आसान है और बहुत दफ़ा आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। यहाँ पे जो मैंने शॉर्ट्स की चौड़ाई ली है वो मैंने ली है तकरीबन 16 से 17 इंच और इस तरीके से इसकी जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 12 इंच टोटल फैब्रिक की। और यहाँ पे मेरे पास 2 पीसेस थे, 2 पीसेस को मैंने 4 फोल्ड कर लिया है, कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पे हमने 2 इंच छोड़ देना है ऊपर से, ठीक है, और उसके बाद हमने अपनी क्रोच को मेजर कर लेना है। क्रोच हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे, कुछ इस तरह से 7 से 7.5 पे निशान लगाएंगे ताकि सिलने के बाद हमारे पास 7 इंच रह जाए। और इस तरीके से थोड़ा सा हम तकरीबन 1.5 इंच नीचे कुछ इस तरीके से निशान लगा लेना है और यहाँ से हमने इसकी तिरछी कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से हमने अपनी थोड़ी सी गुलाई में इसकी शेप दे देनी है, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे ये जो हमारा शॉर्ट्स है वो कम्प्लीटली कट हो चुका है। अगर आप इस तरह का शॉर्ट्स कट नहीं करना चाहते तो इसका एक और मेथड भी है, आप उस तरह से भी इसको कट कर सकते हैं। लेकिन ये जो शेप है ना ये बहुत प्यारी रेडी होती है, इस वजह से मैं हमेशा इसी शेप के मुताबिक अपने शॉर्ट्स को कट करती हूँ। इस तरीके से हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो इसकी क्रॉच है एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। ऊपर इस तरीके से इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। जो मैंने इसके ऊपर इलास्टिक इंसर्ट
इंसर्ट करनी है उसकी जो टोटल लेंथ है वो मैंने ली है 14 इंच, ठीक है। साथ साथ हमने सिंगल 7 इंच लिया और डबल हमने 14 इंच लिया। ये 8 मंथ बेबी, 6 मंथ बेबी और 1 ईयर बेबी के लिए काफ़ी होती है। इस तरीके से जो हमने अपनी योक कट की थी उसके ऊपर मैंने इस तरीके से बटन प्लैकेट्स भी अटैच कर ली। तो इस तरीके से ये जो मैंने अपनी प्लेटेड पार्ट के ऊपर रफ़ल अटैच करनी थी उसे मैंने इस तरीके से बारीक फोल्ड कर लिया है और ऊपर हमने इस तरीके से सिलाई लगा ली है और इस तरीके से एक धागे को खींचेंगे और प्लीट्स को ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने प्लेटेड पार्ट भी रेडी कर लिया और इसके ऊपर इस तरीके से रफ़ल भी मैंने सेम इसी मेथड के साथ रेडी कर ली। अब हमने सिलाई लगा के इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है ताकि योक के साथ जोड़ने में हमें आसानी रहे। तो यहाँ पे मैं एक दूसरे के साथ इसे स्टिच करके फिर आपको शो करवाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे एक दूसरे के साथ जोड़ लिया है और कुछ इस तरीके से हम इसे अपनी योक के साथ अटैच कर लेंगे। फ्रंट वाला पार्ट फ्रंट वाले के साथ अटैच करेंगे और बैक वाला पार्ट हमने कुछ इस तरीके से बैक वाले पार्ट के साथ अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद यहाँ पे इसकी लुक आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है। ये मुझे बहुत सिंपल लग रहा था। इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हम नेक के सेंटर में लेस का यूज़ करेंगे। आप कोई भी बॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं इस तरह से जो हमारे प्रिंट के अंदर ब्लू कलर था उसी कलर की मैं इस तरह से नेक के ऊपर लेस का यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मैं जी जनाब, तो यहाँ पे जो हमारी लेस है वो नेक के सेंटर में मैंने कुछ इस तरीके से अटैच कर ली है। अटैच करने के बाद अब हम अपना फ्रॉक का बैक साइड लेंगे, उसको इसके ऊपर रखेंगे और शोल्डर लाइन को एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे कुछ इस तरीके से और गले के राउंड बेस पट्टी अटैच करेंगे और आर्म होल के राउंड भी हमने क्या करना है, इसी तरीके से जो शलवार का फैब्रिक है उसकी पट्टी अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने गले के राउंड भी पट्टी अटैच कर ली और अपने आर्म होल के राउंड भी अटैच कर लिया। अगर आपके पास लेस हो तो आप लेस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके साथ भी रफल स्लीव्स अटैच कर सकते हैं, बहुत प्यारे लगेंगे। लेकिन गर्मी की इंतहा है, इस वजह से मैंने क्या किया, अपनी फ़्रॉक को स्लीवलेस ही रखा है। इसके ऊपर मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया ताकि बच्ची गर्मी से भी बच जाए। दूसरा ये कि उसको इरिटेट भी ना करे, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा छोटी बच्ची होती है तो इस तरह के कपड़े लेसिस वाले भरे हुए बच्चों को बहुत इरिटेट करते हैं। तो इस तरीके से अब हमने अपनी फ़्रॉक को साइड से स्टिच कर लेना है और नीचे से घेरे को बारीक फोल्ड कर लेना है। लेस भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी फ़्रॉक जो है वो बनके कम्प्लीटली रेडी है। इसकी लुक आप लोगों के सामने है। बहुत डिसेंट, बहुत प्यारी फ़्रॉक रेडी हुई है, बहुत नीट रेडी हुई है। बैक साइड पे इस तरीके से मैं टिच बटन अटैच कर लूँगी, ठीक है। आप चाहें तो बाहर से भी करवा सकते हैं या फिर घर पर भी बटन अटैच कर सकते हैं, काज करवा के भी बटन लगा सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। और इसके साथ जो मेरा शॉर्ट्स था वो भी बन के रेडी है। इसकी लुक आप लोगों के सामने है। इसके ऊपर जो इलास्टिक डाली है वो मैंने 14 इंच डाली है, ये आप याद रखिएगा। ये 6 मंथ बेबी के लिए परफेक्ट साइज़ है। तो इस तरह से इसकी लुक आप लोग देख लें किस तरह से है, बहुत नीट रेडी हुआ है। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। और मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।